बाकी लगातार हवा में मुक्के पर मुक्के मार रहा था। तभी उसके सामने की खाली हवा जैसे आकार लेने लगी और उस पर पलटवार कर दिया। पास खड़ा छोटा लड़का यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। अचानक किसी अदृश्य दुश्मन के वार से बाकी दूर जा गिरा। वह उठकर अपनी नाक रगड़ता है और कहता है कि अब उसका वार्म अप खत्म हो गया है। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक ही किक में उस अदृश्य प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है। कुछ देर बाद बाकी उस लड़के को अपने बेसमेंट में ले जाता है। वहां एक मेज के अलावा कुछ भी नहीं था। अपने पिता युजिरो हन्मा को हराने के लिए बाकी अपनी कल्पना आधारित ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लेकिन तभी कोई अनदेखी ताकत उसे कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक फेंक देती है। लड़का हैरान होकर देखता है। तब बाकी बताता है कि उसका मौजूदा प्रतिद्वंद्वी किसी प्रागैतिहासिक मैमथ से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जब लड़का ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि बाकी का कथित दुश्मन तो सिर्फ एक छोटा सा प्रेइंग मैंटिस है। इसके बाद बाकी उसे समझाने लगता है। उसके अनुसार कीड़ों की ताकत और लड़ने की क्षमता कई बड़े शिकारी जानवरों से अलग स्तर पर होती है। जहां शेर और बाघ अपने वजन से कुछ गुना भारी शिकार को ही खींच पाते हैं, वहीं छोटे कीड़े अपने वजन से कई गुना भारी चीजें आसानी से उठा या खींच सकते हैं। मैंटिस को कीड़ों का सबसे खतरनाक योद्धा माना जाता है। अगर उसका आकार इंसान जितना बड़ा हो जाए तो विशाल जानवर भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। बाकी हवा में किक मारता है, लेकिन उसका पैर बीच में ही रुक जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है, मानो मैंटिस ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। किसी तरह वह खुद को छुड़ाता है, लेकिन अगले ही पल मैंटिस उसे जोरदार वार से दीवार पर दे मारता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि दीवार तक छटक जाती है। बाकी उछलकर उसकी पीठ पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैंटिस लगभग हर दिशा में देख सकता है। वह जहां भी जाने की कोशिश करता है, मैंटिस उसे पकड़ लेता है। एक जोरदार झटके से वह फिर दूर जा गिरता है। जब बाकी दोबारा खड़ा होता है तो उसके शरीर पर खून के निशान दिखाई देते हैं। कुछ पल के लिए वह सोचता है कि लड़ाई जारी रखे या नहीं। तभी उसके दिमाग में अपने पिता युजिरो हन्मा की छवि उभरती है। वह खुद से पूछता है, अगर आज पीछे हट गया तो अपने पिता का सामना कैसे करेगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत से मैंटिस की गर्दन पर वार करता है। इस बार हमला असर दिखाता है और मैंटिस पीछे हट जाता है। बाकी समझ जाता है कि उसकी कमजोरी गर्दन है। इसके बाद वह मैंटिस की लड़ाई वाली मुद्रा की नकल करने लगता है। धीरे धीरे वह उस शैली में महारत हासिल कर लेता है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कुछ ही राउंड में मुकाबले का रुख बदल जाता है। अब बाकी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, जबकि मैंटिस पीछे हटने लगता है। अगले ही पल वह फिर अपने सामान्य छोटे आकार में लौट आता है। आखिरकार यह साफ हो जाता है कि इस मुकाबले का विजेता बाकी ही है।